मेरे प्यारे साथियों, मैं सत्येंद्र शाह है और आज का टॉपिक हमारा रहेगा मिश्रण से संबंधित। ठीक है, तो मिश्रण से संबंधित में आज हम लोग देखेंगे कि किसी डब्बे में दूध पूरा भरा रहता है। इस डब्बे से कुछ मात्रा में दूध निकालकर उतना ही मात्रा में इसमें पानी मिला दिया जाएगा। ठीक है, यह प्रक्रिया 2 या 3 बार करता है। तो अंत में दूध कितना होगा, पानी कितना होगा, इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। उसी टाइप का प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, अंत तक बने रहिएगा और पूरा कंसेप्ट क्लियर करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे साथियों, आज का पहला प्रश्न है, एक डिब्बा में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया है। यानी कि जो भी डब्बा होगा वह 50 किलो का है, उसमें से 5 किलो दूध निकाला और 5 किलो पानी डाल दिया गया है और इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया है। तो अंत में डिब्बा में कितना दूध होगा आपका पूछ रहा है। प्रश्न समझ चुके होंगे। एक डब्बा है टोटल 50 केजी का, ये डब्बा है टोटल 50 केजी का, इसमें से 5 केजी दूध आपका निकाला है और 5 केजी यहां पर पानी भर दिया। दूध निकाला है, पानी भर दिया गया है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया है, यानी 3 बार। यही काम को 3 बार किया गया है। तो अंत में दूध कितना है इस डब्बा में आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को बनाने का सबसे आसान तरीका आज बता रहा हूं। अंत में लिखिएगा, कोई फार्मूला उर्मूला नहीं याद कीजिएगा, लिखिएगा डायरेक्ट अंत में दूध की मात्रा। ठीक है, कितना केजी का बर्तन था, 50 केजी का, 50 लिख दिया। 5 केजी निकाला, 50 में बचेगा कितना, 45 लिखिएगा। 45 बटा 50 कीजिएगा। एक प्रक्रिया हो गई है, टोटल 3 बार प्रक्रिया किया है, टोटल 3 बार इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, एक प्रक्रिया यहाँ पे, दूसरा और तीसरा प्रक्रिया हो गई है। इसको काट देते हैं, 5 गुने 9 45, 5 गुने 10 50। उसी तरह यहाँ भी काटेंगे, 5 9 45, 5 दहें के 50, 5 9 45, 5 दहें के 50। एक शून्य से यहाँ कट गया, बचा कितना, 5 गुने 9 गुने 9 गुने 9, 3 बार 9 करेंगे, 729 आ गया। ठीक है, बटे में 10 गुने 10, यहाँ 100 लिख दिया। इसको सॉल्व कीजिएगा, 5 गुने 729 तो आ जाएगा 3645। अब बटे में 100 है, यानी 2 अंक के बाद एगो दशमलव। ठीक है, यानी अंत में जो दूध हमारा बचेगा 36.45 केजी बचेगा। यही हमारा आंसर हो गया, जो आपका ऑप्शन बी में है। देख लो मेरे प्यारे साथियों, कितना आसान है। कोई ट्रिक याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, तभी एग्जाम में आप समय बचा सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस तरह का एक प्रश्न और देख लेते हैं। देखो, अगला प्रश्न है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यानी जो 80 लीटर का बर्तन था, उसमें से 8 लीटर दूध निकाला, उसके जगह पे 8 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, यानी टोटल 3 बार। एक बार तो आपको बताया है कि 80 लीटर में से 8 लीटर निकाले हैं, उसके जगह पानी डाल दिया, एक प्रक्रिया हो गई है। 2 बार और दोहराई गई, यानी टोटल 3 प्रक्रिया हुआ है। तदनुसार बर्तन में दूध की शेष मात्रा कितना रह गया, जो पूछा है। यानी 3 प्रक्रिया के बाद इस बर्तन में, मान लो ये 80 लीटर का था, 8 लीटर दूध निकाला, इसके जगह पे 8 लीटर पानी डाल दिया। यह प्रक्रिया 3 बार हुआ, तो अंत में आपका दूध कितना है इस बर्तन में, आपको पूछ रही है। फिर से वही हो गया, अंत में लिखेंगे, लिखो या ना लिखो, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो लिखने से कोई फायदा नहीं है। अंत में दूध बराबर टोटल कितना था, 80 लीटर का। पहली बार में 8 लीटर निकला, 80 में से बचेगा 72, 72 बचेगा कितना में, 80 में। एक प्रक्रिया हो गई है, टोटल 3 प्रक्रिया करना है, तो 3 बार कर देना है गुना। ठीक है, 3 प्रक्रिया था, 3 बार कर दिया। अब यहां से काट दो, 8 गुने 9 72, 8 गुने 10 80, 8 9 72, 8 दहें के 80, 8 9 72, 8 दहें के 80। एक शून्य से यहां काट देंगे, आएगा 8 गुने 9 गुने 9 गुने 9, 729 यहां लिख देंगे। बट्टे में आ जाएगा 100, यहाँ पे 100, 10 गुने 10 100, गुना कीजिएगा, आ जाएगा 58 32। अब बट्टे में 100 है, यानी 2 अंक के बाद एक दशमलव, यानी 80 लीटर की बर्तन था, दूध था 80 लीटर। 3 बार 8 लीटर दूध निकाला, उसके जगह पानी डाला, तो अंत में जो दूध बचेगा हमारा 58.1
2 लीटर बचेगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है प्यारे साथियों? उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है, एक पात्र है जिसमें 100 लीटर शराब है। 10 लीटर शराब निकाल ली गई है और उतना ही पानी डाल दिया गया। मिश्रण से 10 लीटर फिर निकाला गया और पानी की उतना ही मात्रा डाल दिया गया, तो शराब तथा पानी का अंतिम अनुपात क्या होगा पूछ रहा है। यानी कहने का मतलब है इस प्रश्न में, ये बर्तन टोटल 100 लीटर का है, 10 लीटर यहां से शराब निकाला, उसके जगह पानी डाल दिया, फिर 10 लीटर जैसे ही पानी डाला, दूसरी एक प्रक्रिया हो गई, दूसरी प्रक्रिया बोला यहाँ पे 10 लीटर फिर से निकाला गया, यानी दूसरा बार 10 निकाला फिर पानी डाल दिया, यानी टोटल 2 प्रक्रिया हुई है। 2 प्रक्रिया के बाद अंत में जो बर्तन है इसमें दूध कितना है और पानी कितना है आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को बनाने का डायरेक्ट अनुपात में निकालना हो तो देखो क्या करना है, नियम हमारा वही है, लिखेंगे यहाँ पे अंत में शराब, अंत में शराब कितना है हमको देखना है। ठीक है, तो अंत में शराब कितना है आपका 100 लीटर का था। ठीक है, उसमें 10 लीटर निकाला तो 90/100 गुने 90/100 बचा ना, 10 लीटर निकाला यानी 90 लीटर शराब बचा कितना में 100 में। दूसरा प्रक्रिया 90 बचा 100 में, ये 100 से यहाँ कैंसिल हो गया, 2 शून्य से यहाँ कैंसिल हो गया, यानी कि बचा कितना लास्ट में 81। 81 लीटर शराब बचा होगा तो पानी कितना होगा, टोटल 100 लीटर का बर्तन था, उसमें से 81 शराब बचा है, तो कई अक्सर 19 लीटर आपका यहाँ पे पानी हो गया। ठीक है, अनुपात पूछा है शराब और पानी की, शराब और पानी की, तो शराब हमारा 81 बचा और पानी हमारा 19 बचा, ये हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। क्लियर है प्यारे साथियों?